हेलो दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा ये भी जो है बाल विकास का क्लास है। इसके पहले हमने जो बाल विकास से संबंधित 2 वीडियो जो है प्रस्तुत कर दिए हैं, उसको आप लोग जो है अध्ययन करिएगा। इसमें केवल हम जो है जो अधिगम का सिद्धांत है, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो अधिगम पे आ चुके हैं, तो तीसरा इसमें पहले वीडियो हमने जो है जहाँ परिभाषाओं और उसके कुछ कंक्लूजन अधिगम के बारे में अध्ययन किया है। दूसरे वीडियो में हमने कुछ उसकी समस्याओं को, जैसे पठार कैसे पठार आता है, उसकी चर्चा की है। अब तीसरे वीडियो में हम केवल जो सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा या शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, तो उसको जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो अधिगम में थ्योरी दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सिद्धांत जो इससे संबंधित हैं, तो ये किसी मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक संप्रदाय द्वारा अधिगम की समस्याओं को हल करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन इन सिद्धांतों में जो है एकरूपता नहीं है। अवधारणा तो स्पष्ट किया गया है, लेकिन इन सिद्धांतों में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें एकरूपता नहीं। कोई किस तरीके से सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करता है, कोई अपने तरीके से सीखने की व्याख्या करता है। तो कोई एक सिद्धांत एक तरीके से नहीं दिए गए, सब सिद्धांत जो है अलग अलग दिए हैं। इसी संबंध में अगर देखें तो हिलगार्ड ने जो है लर्निंग ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग किताब लिखा, उसमें 10 से अधिक अधिगम के सिद्धांतों का उसने वर्णन किया है। किसने? हिलगार्ड ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो कौन सिद्धांत उचित होगा, कौन अनुचित है, इस संबंध में बहुत स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए फैडरसेव एक जो है, कौन? फैडरसेव एक चिंतक को कहता है, बहुत अच्छा लाइन, न तो कोई सिद्धांत सही है न गलत होता है, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कम उपयोगी या अधिक लाभप्रद हो सकता है। अर्थात कोई सिद्धांत न सही है न गलत है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में कम या अधिक लाभप्रद हो सकता है, फैडरसेव का कथन है। तो हम जो है अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण इसमें जानेंगे। देखिए, हम किसी परीक्षा को जब दे रहे हैं तो अगर उसका हम सिलेबस जान जाते हैं तो कुछ प्रश्न हम उसी में से हल कर लेंगे। वैसे अधिगम के सिद्धांत को अगर हम जान गए, इसको समझ गए कि कौन सिद्धांत क्या दिया, तो निश्चित रूप से कम 1 या 2 नंबर का इसी में से रहेगा। 2 प्रश्न तो आपको मिलना ही मिलना है। थ्योरी जिस तरीके से जो है फ्लो चार्ट इसका बना है। तो हम अधिगम के सिद्धांत में पहला जो है देख लेते हैं कैसे इसका डिवाइडेशन किया गया है। अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण कई रूपों में किए गए। मुख्यतः जो है हम इसको देख लेते हैं। पहला क्या है? समीपता का सिद्धांत। समीपता के सिद्धांत के आधार पर कुछ जो है अधिगम के सिद्धांत दिए गए कॉन्टिग्यूटी थ्योरीज के बारे में। तो इसमें जो है समीपता के आधार पर कुछ विद्वानों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी को दिया है। इसी आधार पर ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है समीपता के आधार पर किसने अपनी थ्योरी नहीं दी है, तो उसमें का नाम दिया रहेगा कि नहीं रहेगा? 3 रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन दिए हैं। तो पहला इसमें है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा वाटसन का अधिगम सिद्धांत। तीसरा गुथरी का समीप अनुकूलन सिद्धांत। अर्थात ये तीनों सिद्धांत किसके आधार पर दिए गए हैं? समीपता के सिद्धांत के आधार पर, कंटिग्यूटी थ्योरी के आधार पर। समीपता के आधार पर 3 सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, वाटसन का जो है अधिगम सिद्धांत, गुथरी का समीप अनुकूलन सिद्धांत। 3 सिद्धांतों को जो है दिया गया है समीपता के आधार पर। अगला कौन है? सबलीकरण का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट सब शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत चर्चित, बहुत अच्छा शब्द है, थ्योरीज ऑफ रीइंफोर्समेंट का। तो इसके आधार पर सिद्धांतों को कई भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो हाल एवं उनकी परंपरा का सिद्धांत पहला हो जाएगा। हाल थ्योरी आएगा उसमें। चर्चा देखिए, यहाँ हम केवल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, केवल हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या दिया है क्या नहीं उसकी चर्चा नहीं, एक बहुत संक्षिप्त परिचय हम केवल एक फ्लो चार्ट के द्वारा देख रहे हैं। अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे कि किसमें कौन सी थ्योरी दिया गया है, या सार बांड किस में बनता है, या सोआर बांड किस में बनता है, ये सब बाद में चर्चा होगी। तो दूसरा कौन सा? यांत्रिक सबलीकरण सिद्धांत। हाल का पहला होगा। यांत्रिक सबलीकरण में कई प्रकार की थ्योरी है। इसी में आ जाएगा पहला
थार्मोडाइक का उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत, इसको फिर से समझ लीजिए। सबलीकरण का सिद्धांत थ्योरीज ऑफ रिइंफोर्समेंट हो गया। इसमें जो है पहली थ्योरी हाल एवं उनकी परंपरा का सिद्धांत है, दूसरा यांत्रिक सबलीकरण है, यंत्र के माध्यम से, उसमें यंत्र का प्रयोग किया गया है जीवों पर, फिर जीव जो है उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करेंगे। अब इसमें एसआर एसओआर थ्योरी किसकी है, कैसे दिया गया, इसकी चर्चा आगे होगी जब अलग अलग साइकोलॉजिस्टों की थ्योरी पढ़ी जाएगी, सीखने के सिद्धांत तब वहाँ। अभी केवल हम सिद्धांत पे प्रकाश डालने रहे हैं। थार्मोडाइक का इसमें आ जाएगा उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत, उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसी में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, एसआर बॉन्ड बनेगा। दूसरे में कौन है, वुडवर्थ का उत्तेजन उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत, इसमें जो है एसआर थ्योरी के बेस्ड पे अपनी बात को बताएंगे, समझाएंगे। तीसरा कौन है, स्किनर का अनुकूलन सिद्धांत है, ये भी एसआर बॉन्ड पे आरएस चर्चा करेंगे, स्किनर सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन अभी यहाँ हम केवल यही जानेंगे कि यांत्रिक सबलीकरण सिद्धांत में कितने, थार्मोडाइक का उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत है, वुडवर्थ का उत्तेजन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत है, स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है। तीन थ्योरी किस पर है, यांत्रिक सबलीकरण सिद्धांत पे आधारित है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ज्ञानात्मक कैग्निटिव थ्योरीज। इसके बारे में अब इसमें कितने सिद्धांत आएंगे, इसमें हम सिद्धांतों को देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न ऐसे दिया जाता है, ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सिद्धांत आएगा, कौन सिद्धांत नहीं आएगा, उसकी चर्चा हम वहाँ करेंगे। 2-3 विकल्प दिया जाएगा, उसमें कुछ सिद्धांत रहेंगे, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, ये आप जान ही रहे हैं। तो इसमें ज्ञानात्मक में पहला कौन है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टालमैन थ्योरी है, चूहों पर प्रयोग है इनका, जान रहे टालमैन थ्योरी। चिन्ह का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः टालमैन का चिन्ह सिद्धांत इसमें दिया गया है। ज्ञानात्मक है गेस्टाल्ट अधिगम, गेस्टाल्ट में, अब गेस्टाल्टवादियों को जानते हैं, पूर्णाकार कोई चीज पूर्ण में देखते हैं, पूरी वस्तु के रूप में देखते हैं, जिसमें कोहलर का सूझ सिद्धांत, कोहलर इनसाइड थ्योरी, इसको अंग्रेजी भी याद रखेंगे। इनसाइड थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये जो है गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। मैक्स वर्दी इसका सबसे बड़ा चिंतक रहता है। बाद में कोहलर अपने सिद्धांत को, जैसे जानते हैं कोहलर क्या करेगा, एक बनमानुस रहेगा जिसका नाम जो है सुल्तान रखेगा, उसी के ऊपर जो है प्रयोग करके अपनी पूरी थ्योरी को व्यक्त करेंगे। तो कोहलर का सूझ सिद्धांत हो गया। अभी केवल परिचय हम बता रहे हैं, केवल पार्ट देखेंगे, उसमें बाद में उसकी चर्चा करेंगे। इसी में आ जाता है कोफका का पदार्थ सिद्धांत, कोफका का ट्रेस थ्योरी, ये भी अंग्रेजी याद रखेंगे। इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोहलर की, ट्रेस थ्योरी किसकी है, कोफका की। महत्वपूर्ण है गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी। ये कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंश के रूप में कोई वस्तु नहीं देखेंगे, बल्कि पूरी वस्तु के रूप में देखेंगे, उस टाइप में थ्योरी अपनी देंगे। अगला क्या, गत्यात्मक डायनेमिक थ्योरी, कौन सा, गत्यात्मक सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी। अब इसमें कितने सिद्धांत आएंगे, लेविन का जो है क्षेत्र सिद्धांत आएगा, लेविन फील्ड थ्योरी आएगी, कौन सी, लेविन का फील्ड थ्योरी गत्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। अधिगम का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इसी में आ जाएगा, किसमें, गत्यात्मक सिद्धांत में। फ्रायड थ्योरी, जिसमें फ्रायड बताएगा कि कैसे जो है ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके बारे में। मनोविश्लेषण, इसमें गत्यात्मक में कौन आएगा, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत आ जाएगा। अधिगम का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इसी में आ जाएगा। अब अलग है बंडूरा का प्रतिरूपण सिद्धांत, बंडूरा मॉडलिंग थ्योरी, प्रतिरूपण, बंडूरा का प्रतिरूपण या मॉडलिंग थ्योरी आएगी। फिर अगले में पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत है। पियाजे हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, शायद ही कोई परीक्षा जिसमें जीन पियाजे थ्योरी से कोई प्रश्न दिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, ये वहाँ भी ये ज्ञानात्मक विकास में और बच्चे के जो है मानसिक विकास वाले चैप्टर में भी इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है और बराबर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक खाका है, एक प्रश्न तो इसमें से निश्चित रहना ही रहना है। तो इस पूरी थ्योरी को आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो इस तरीके से आप, हमने जो है पूरा अधिगम के सिद्धांत को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया। आगे जो है हम इन सिद्धांतों को अलग अलग करके अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद। वीडियो जो है अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।